हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम 23 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे प्रश्न का डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में हम स्पेशल क्या करने वाले हैं, अप्रैल माह के जितने भी दिवस होते हैं उन सारे दिवस को कवर करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए दिवस हैं। तो बिना किसी देरी को देखते हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को ही महावीर जयंती मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में हमने अप्रैल माह के दिवस देख लिए। तो चलिए फटाफट कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हमने जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? तो वह फिलीपींस को किया है। पहली बार निर्यात फिलीपींस को किया गया है। किस राज्य में स्पेस का उद्घाटन किया गया है? स्पेस का उद्घाटन किया गया है तो यह जो है केरल में किया गया है, इडुक्की जिला में किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र यूएन में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने अपना वीटो लगा दिया है? यह अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। अगला है कि भारत सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत को 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1984 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि 14 और 21। अगला प्रश्न देखते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की लिस्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की रैंक क्या है? तो इसमें 10वीं रैंक प्राप्त है। 10वीं रैंक, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 का ताज किसके नाम रहा है? तो यह है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएई का एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है।
और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। तो फटाफट रिवीजन में हम देख लिए। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। आज का दूसरा प्रश्न है कि भी हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं। अभी हाल ही में कुवैत में नए प्रधानमंत्री बने हैं, वह कौन है और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। इतना लंबा नाम है कि जैसा पूरा फैमिली का नाम लिखा है, लेकिन क्या करें, करंट अफेयर है, याद करना पड़ेगा। क्या नाम है? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा इनका नाम है। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इनका, यही है अल अहमद। ठीक है, अब देखते हैं यूएई के बारे में। यूएई का लोकेशन देख लेते हैं हम लोग पहले। कतर, कुवैत का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। कुवैत कहाँ पर है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा देश। यहाँ पर देखिए, यह है कुवैत। ये क्या है? कुवैत। और इसकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। यहाँ पर गल्फ खाड़ी दिख रहा होगा आपको, फारस की खाड़ी यहाँ पर यह दिख रहा है। और इधर ईरान है, इधर इराक है, इधर सऊदी अरब है। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अब इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार वहाँ अमीर होते हैं। क्या होते हैं? अमीर होते हैं। तो वहाँ के अमीर कौन है, यानी कि कुवैत की अमीर कौन है? मिसाल अल अहमद अल सबा यहाँ के अमीर हैं। प्रधानमंत्री कौन है? शेख अहमद अब्दुल्ला। शॉर्ट नाम याद रखिएगा, उतना लंबा नहीं याद रखिएगा। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और मुद्रा दिनार है। इसकी आबादी लगभग 42 लाख है। और इसके पड़ोसी देश में कौन है? इराक है, सऊदी अरब है, जो कि समुद्री सीमा ईरान से लगती है। और समुद्र जो है यहाँ पर फारस की खाड़ी पर दिख रहा होगा, फारस की खाड़ी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो वह बने हैं एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। वर्तमान में आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन लेने वाले विकेट कीपर बने हैं। और यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा माही का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अंशुता लकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में दीपिका सोरेंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दीपिका सोरेंग को अभी हाल ही में यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीकी सप्लाई करने पर चीन और बेलारूस की कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो किसने यह कारनामा किया है? तो यह कारनामा जो है अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका ने भी बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी और टेनिस स्टार गार्बाइन मुगुरुजा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? उन्होंने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? तो अभी इन्होंने हाल ही में टोटल 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, टेनिस की खिलाड़ी हैं मुगुरुजा। यह अभी वर्तमान में संन्यास लेने वाली हैं और यह 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक का सबसे लंबे किस प्रजाति का सांप का अवशेष की खोज की है? तो यह जो है बासुकी इंडिकस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बासुकी इंडिकस नामक सांप की हड्डी का खोज अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में हुआ है। इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार ही दिखता है। अब तक का सबसे लंबा बड़ा सांप का इमेज है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आतंकवादी रोधी बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं और इनका नाम है दीपक राठौर। दीपक राठौर जी, इनका अभी हाल ही में एनएसजी में एनएसजी के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है? तो किस राज्य में ऐसा कारनामा हुआ है? तो यह जो है नागालैंड में हुआ। कहाँ हुआ है? नागालैंड में हुआ है। और अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, जो कि यहाँ पर 6 जिलों में शून्य वोट प्रतिशत रहा है। यहाँ पर कोई वोट देने नहीं आया है। नोट कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नोट कीजिएगा, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।